तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि LIC का IPO आने वाला है। LIC के IPO के लिए आप में से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब LIC का IPO आए और मैं इसको अप्लाई करूं। LIC का IPO 10 मार्च से लेके 14 मार्च तक इसका अप्लाई कर सकते हैं और 25 मार्च को इसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है। ये मुझे लगता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO है और ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LIC घर घर में है। आज तक हम लाइफ इंश्योरेंस को अगर बोलते थे तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं बल्कि LIC बोलते थे। अगर किसी से हमें पूछना है ना कि यार लाइफ इंश्योरेंस है क्या, तो हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं बल्कि पूछते थे कि LIC है क्या। जैसा कि ठंडा मतलब कोको कोला, पानी मतलब बिस्लरी, टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट, वैसे ही हम लाइफ इंश्योरेंस को LIC बोलते थे। आप में से बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं हम और हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। दो चीज़ें होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। आप में से बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस को LIC ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम अच्छाइयों की और बुराइयों की। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, LIC के IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसमें अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। मैं अपना भी व्यू बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको LIC का IPO अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ इसमें अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो और कब आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि LIC का IPO उतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा आगे आने वाले समय में जितना तेजी से इसने पास्ट में ग्रो किया है, तो मैं शायद ही पहला बंदा होऊंगा जो आपको बोलूंगा कि LIC ग्रो नहीं करने वाली है ज़्यादा। LIC ग्रो करेगी लेकिन इतनी तेजी से नहीं करेगी जितना पास्ट में किया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा बैड में। तो आइए बात कर लेते हैं हम LIC की अच्छाइयों की। क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या क्या बुराइयाँ हैं। पहले अच्छाइयाँ, क्योंकि अच्छाइयाँ सबको सुनने में मजा आता है। तो पहली बात करते हैं इसमें। पहली अच्छाई जो है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो इसने बहुत सारे सालों से बना कर रखा है। लगभग 1956 में ये कंपनी आई थी, LIC 1956 में आई थी और ये 1956 से लेके आज तक बनी हुई है। मतलब लगभग 70-75 साल हो गए हैं इसको लोगों के बीच में रहे। तो ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा समय से रहेगी उसमें ट्रस्ट लोगों का होगा। तो इसमें ट्रस्ट है यार लोगों का, इसलिए लोगों को LIC का IPO में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी चीज़ है जो ये 100% ओन्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, 100% है। मतलब इसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का पैसा नहीं लगा हुआ है, पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। और जिस चीज़ में गवर्नमेंट पूरे तरीके से इन्वॉल्व होती है उसमें लोगों का ट्रस्ट होता है, क्योंकि कहीं पे पैसा आपका जाने नहीं वाला है। आपकी हार्ड अर्न मनी कोई लेके नहीं जाने वाला है, कोई चुराने नहीं वाला है, कोई कंपनी डूबने नहीं वाली है, कोई भागने नहीं वाला है। तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट है यार इसमें। दूसरा जो ट्रस्ट है वो ये है कि 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। लगभग 30 करोड़ लोग हैं इसके जो LIC के पॉलिसी को ले रखा है। अब आपको पता होगा कि जो LIC पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें 30 करोड़ लोग अगर LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 25% लोग LIC के पॉलिसी होल्डर पहले से ही हैं। मतलब LIC की पॉलिसी में और LIC में ट्रस्ट उन्होंने जताया हुआ है और अगर उन्होंने पॉलिसी ले रखी है तो ट्रस्ट की बेसिस पे ही ले रखा है। तो ये लगभग 25% लोग हैं जो LIC में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और ये ट्रस्ट भी बना के रखा हुआ है। तो ये दूसरी एक चीज़ है जो 30 करोड़ पॉलिसी है इसकी। और ये 30 करोड़ पॉलिसी इसका मेजर अर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 30 करोड़ पॉलिसी ऐसा तो है नहीं कि यार 1-2 दिन के लिए पॉलिसी होती है, 10 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए होती है। पॉलिसी होती है, कितने होराइजन होता है इसका, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ऐसे पॉलिसी होती है 25 साल। तो पॉलिसी लंबे समय के लिए होती है। तो जो पॉलिसी अभी चल रही है ये आगे आने वाले समय में भी इसको बेनिफिट देने वाली है। करेक्ट। तो ये एक बहुत ही बड़ा इसका बोले तो गोल्ड माइन है, इसके लिए एक खजाना है कि 30 करोड़ पॉलिसी है LIC के लोग जो देखे होंगे आपने बहुत चौड़ में रहते हैं, यार मेरी 30 करोड़ लोगों की पॉलिसी है और ये प्रीमियम आता रहता है हर साल। करेक्ट। तो ये इसको LIC को पैसा देने वाली है। जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका वो है 15 करोड़ एजेंट हैं इसके यार, एजेंट। इसमें पॉलिसी की बात की थी मैंने, ठीक है। ये एजेंट्स हैं, 15 करोड़ एजेंट्स हैं। कितने? 15 करोड़ एजेंट्स हैं। मतलब लगभग बात करें तो यार 10 से 15%, 10% लगभग इसके एजेंट्स हैं। मतलब आपको अगर आप देखेंगे तो हर 2-4-10 लोगों में आपको एक एजेंट मिल जाएगा, हर आपके रिलेटिव में एक आध LIC का एजेंट मिल जाएगा। तो 15 करोड़ एजेंट हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार जब आपको कई लोग इसके बारे में बोलेंगे LIC अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा। और 15 करोड़ एजेंट है मतलब इसको इन लोगों को पैसा मिलता है इससे, तो ये इनकी अच्छाइयाँ बताएंगे ही। और क्यों नहीं बताएंगे, ऊपर बताए हुए इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो 15 करोड़ एजेंट्स हैं जो इसके पीछे इसके साथ लगे हुए हैं इसका रेवेन्यू लाने के लिए, इसके नया बिजनेस लाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है इसके लिए। तो 15 करोड़ एजेंट्स हैं इसके, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके एरिया में सिर्फ एक ही किराना स्टोर है, आपको सभी लोगों को किराना लेना है तो आप उसी दुकान से लेंगे। मतलब उसका जो स्टेक है वो 100% मार्केट शेयर है, सभी लोग उसी से ले रहे हैं।
वैसे ही मार्केट शेयर है LIC का, जो है मार्केट शेयर है वो है लगभग 64%। 64% लोग, मतलब लगभग आधे से ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग यार इससे LIC की पॉलिसी लेते हैं। 64% लोग हैं, इसका 64% मार्केट शेयर है। तो बहुत सारे लोग इससे LIC की पॉलिसी ले रहे हैं, मार्केट शेयर इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली यार इसको बेनिफिट होने वाला है। ज़्यादा होने वाला, कम होने वाला, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसको 64% मार्केट शेयर है तो डेफिनेटली डोमिनेटिंग है ये मार्केट में। तो ये कुछ अच्छाइयाँ थी, ट्रस्ट है, 30 करोड़ पॉलिसीज हैं, 15 करोड़ एजेंट्स हैं और 64% मार्केट शेयर है। अब बात करते हैं हम इसके बुराइयों की, कुछ इसके बैड चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या इसमें बैड है। तो यार पहली जो चीज़ है, वो बैड चीज़ है, वो है प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज जो इस इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं वो होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। ये LIC तो गवर्नमेंट ओन्ड है और ये LIC इंश्योरेंस में काम कर रही है। अब प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे आ गए हैं जो इंश्योरेंस के सेक्टर में आ गए हैं। आपने देखा होगा SDFC, ICICI, आपने देखा होगा बजाज, बहुत सारे लोग हैं जो अब आ गए हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में। और वो क्या बेच रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, अगर आपके एरिया में 2 किराना की दुकान हो जाएंगी तो डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स इसमें जाएंगे, कुछ कस्टमर उसमें जाएंगे, तो मार्केट शेयर उसका घटेगा। अगर आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मार्केट शेयर है ना, मार्केट शेयर 2014 में था, इसका मार्केट शेयर 75%। 2014 में इसका मार्केट शेयर 75% था और 2022 में इसका मार्केट शेयर है लगभग 64%। मतलब 11% का जो है वो लॉस है। आप देख सकते हैं कि 11%, लगभग 7 से 8 सालों में 11% इसने मार्केट शेयर लॉस कर दिया। मतलब 11% कस्टमर्स जो हैं LIC के, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाने लगे हैं। मतलब SDFC, ICICI, बजाज या बहुत सारे जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनके पास जाने लगे हैं। तो डेफिनेटली जब 7 से 8 साल में 11% गए तो आगे आने वाले समय में भी और लोग प्राइवेट कंपनीज पर भरोसा जताएंगे, ट्रस्ट जताएंगे और वहां पे जाएंगे। तो ये आगे आने वाले समय में 64% से और नीचे जाने वाला है। तो डेफिनेटली जब कोई आपका कस्टमर लेगा तो डेफिनेटली आपको उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे जितनी तेजी से पहले ग्रो कर रहे थे। तो ये मार्केट शेयर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मार्केट शेयर की वजह से LIC उतना तेजी से ग्रो नहीं करेगी जितने तेजी से पास्ट में ग्रो किया है। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो तीसरा जो इसका बुरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स। आपको जैसा कि पता होगा कि LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, लेकिन आजकल आपने दूसरी टर्म भी सुनी होगी जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी पता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहती है और लाइफ इंश्योरेंस भी चाहती है। अब आप खुद सोचिए, आपके पास एक एजेंट है जो बोलता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, माना कि वो SDFC का है। दूसरा एजेंट है जो LIC का है, वो कहता है मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ। तो किससे आप पॉलिसी लेना चाहेंगे? यार डेफिनेटली ना उस एजेंट से जो लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों बेचता है। क्योंकि अगर आप LIC वाले से लाइफ इंश्योरेंस करा लेंगे, अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस जब कराना है तो आपको दूसरे एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं LIC के, वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। तो मेरे हिसाब से अगर LIC को आगे भी ग्रो करना है तो इसे अपना प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस का भी, अगर इसे प्राइवेट प्लेयर से कॉम्पीट करना है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो LIC के लिए एक बुरा पॉइंट है और इसको लॉस देने वाली है। दूसरा जो है वो है यार कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब मेरा ये है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको कि अगर आप LIC में जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, अगर आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे इस तरीके से कुछ इसको कस्टमाइज करो यार, मेरे प्रोडक्ट्स को कुछ कस्टमाइजेशन अगर आप चाहते हैं तो LIC की उसमें आपको शायद मना कर दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेट में अगर आप बोलेंगे कि यार मुझे कस्टमाइज करना है, इसको कुछ चेंज कर दो, आप मेरे हिसाब से थोड़ा ये बढ़ा दो, ये घटा दो, ये वाला कवर आप बढ़ा दो, ये वाला कवर घटा दो, हो सकता है ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स में कोरोना वाला चीज़ था तो कोरोना वाला यार मुझे इसमें कवर और चाहिए, तो आप पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में शायद LIC में शायद वैसा ना होता हो। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, नए आप चाहते हैं 5 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना, वो भी ले सकते हैं। आप LIC में शायद नहीं ले पाएंगे, इनके फिक्स प्रोडक्ट्स हैं। ये गवर्नमेंट ओन्ड है, आपने सुना होगा कि यार, सुना नहीं मतलब ये हमने रियलाइज भी किया है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे और प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आप ही खुद बताइए कि किसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। डेफिनेटली आपको प्राइवेट बैंक्स की ज़्यादा अच्छी सर्विसेज लगेंगी, गवर्नमेंट बैंक की उतनी अच्छी सर्विस नहीं होती। SBI में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी, शायद आपको 2 घंटे लग जाएगा पैसा निकालने में या जमा करने में। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर खुद ही आ जाता है कि सर बताइए क्या दिक्कत है।
तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं कस्टमर को, लेकिन गवर्नमेंट में उतना अच्छा नहीं है। तो अगर LIC आगे ग्रो करना चाहती है तो उसको इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो जो चौथी चीज़ मैंने बताई ना आपको कि कस्टमर फीलिंग का प्राइवेट में ध्यान दिया जाता है, ट्रीटमेंट का ध्यान दिया जाता है, लेकिन LIC में नहीं दिया जाता है उतने अच्छे से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बुरी हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं LIC में। अब आप खुद भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना व्यू भी बताऊंगा कि क्या आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आगे आने वाले समय में डेफिनेटली LIC उतने अच्छे से ग्रो नहीं करने वाली है, क्योंकि इसके जो शेयर्स हैं सिर्फ 5% शेयर्स निकलने वाले हैं। 5% शेयर्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, मतलब 95% अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो उतना अच्छा इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं आएगा, उतना अच्छा इसमें चीज़ नहीं कर सकते हैं लोग। तो अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर आप LIC का IPO खरीद रहे हैं लॉन्ग होराइजन के लिए, अगर आप खरीद रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका होराइजन LIC के लिए 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल है, तो शायद अगर लॉन्ग होराइजन है अगर आपका, तो शायद मैं बोलूँगा कि पैसा ज़्यादा मत डालिए, कम डाल सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो शायद उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट होराइजन है अगर आपका, तो 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर आपका होराइजन है, तो आप डेफिनेटली LIC में बेनिफिट कमाने वाले हैं। क्योंकि जो 30 करोड़ पॉलिसीज़ हैं, ये यार 2-4 साल के लिए तो होती नहीं है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होती हैं। तो ये इनको प्रीमियम देती रहेंगी और इसमें बेनिफिट होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो इसका शेयर का पैसा भी बढ़ेगा और ये बेनिफिट भी देगी, प्रॉफिट भी देगी। तो जो शेयर खरीदेंगे उसको भी प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉन्ग होराइजन आपने ले रखा है 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो शायद आपको इसमें नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपका शॉर्ट होराइजन है 2-4 साल, 5 साल, 8 साल या 10 साल तक भी, तो आप इसमें जा सकते हैं। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। कम हो या ज़्यादा ये मैं नहीं बता सकता, ये एक अलग बात है। तो आप ये समझिए मेरे हिसाब से। अब आप खुद भी सोचिए इसको, LIC को IPO को अप्लाई करने से पहले आप खुद भी निर्णय लीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए और फिर देखिए कि मुझे LIC में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि LIC के IPO में आसानी से अप्लाई कर सकें और आसानी से LIC का IPO मिल सके, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देखिए। इसमें मैंने बताया है कि आप कैसे आसानी से LIC के IPO को अप्लाई कर सकते हैं और LIC का IPO ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।